दें, ताकि हम लोग बहुत ही कम समय में अच्छा ग्रो कर सकें। प्लीज़ सर पीयूष शर्मा जी। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ पीयूष शर्मा, मैं चंडीगढ़ से हूँ और आप सबका इस सेशन में मैं स्वागत करता हूँ, जिसको हम एडीपी बोलते हैं, यानी एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने बिजनेस की शुरुआत की। तो इस बिजनेस में हम आगे कैसे बढ़ेंगे और कितना तेजी से बढ़ेंगे, उसके बारे में आज हम सब लोग जानकारी लेंगे। और अभी भी आप बात कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, जो आपके टीम में लोग हैं उनको कनेक्ट कर लीजिए। 2-4 मिनट लेट भी आएंगे तो भी चलेगा। दोस्तों, एक जरूरी इंफॉर्मेशन और मैं देना चाहता हूँ कि ये वेबएक्स का कुछ टाइमिंग है। जिस ऐप पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसका कुछ टाइमिंग है। अगर ये बीच में क्रैश होता है यानी बंद होता है, तो इमीडिएट आप दोबारा से ज्वाइन करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा सेशन है ये टाइम फ्रेम में खत्म हो। बट बहुत सारी जानकारी है, और इस जानकारी को अगर आज आप ये सोचते हैं कि आज ही आपने शुरुआत किया है और आज से ही आगे बढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि इसे नोट करना चाहिए, तो डेफिनेटली नोट करिएगा। तो ये आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम सिस्टम श्योर सक्सेस बोलते हैं। सिस्टम श्योर सक्सेस मीन्स डेफिनेटली आपकी सफलता तय है, और सफलता तय है तो उस सफलता में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे, यानी जिसका हमने नाम रखा है एजेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी जो SKCIL में आता है उसको एजेंट्स बोलते हैं। और 3 कैटेगरी के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारा 3 तरीके में बांटा गया है, M1, M2, M3। तो इनिशियल हम एजेंट होते हैं, उसके बाद फिर रैंकिंग बढ़ती है। तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा उसके बारे में मैं बात करूंगा। कि आज हम वो बात करने वाले हैं कि आप एक मजबूत, प्रॉफिटेबल और ऑनगोइंग यानी सस्टेन बिजनेस कैसे बनाएंगे। SKCIL को एक सस्टेन बिजनेस कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ जरूरी बातें होती हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो वो क्या फंडामेंटल्स हैं, वो क्या जरूरी चीजें हैं जिसको कि करना ही करना है। अगर ये करते हैं तो आने वाले 3 महीने में आपके बिजनेस में बहुत बड़ा जे कर्व आने वाला है। यानी आज आपका बिजनेस जैसा भी चल रहा हो, वो आप खुद देखें कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, और आगे आप इस बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, उसमें आज का ये ट्रेनिंग सेशन आपको बहुत मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं कि 4 पिलर हैं किसी भी काम शुरू करने के पहले। 4 पिलर हैं। वी आर इन द फील्ड ऑफ टीम बिल्डिंग। हम लोगों के व्यवसाय में हैं, तो लोगों के व्यवसाय में 4 जो पिलर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पिलर जिसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग, यानी उन चीजों की सूची बनाना कि हम पहली चीज तो इस बिजनेस में क्यों आए। दूसरा लोगों के व्यवसाय में है, जब हम आप लोगों को ये जानकारी देंगे, इस बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तभी हम प्रॉफिटेबल होंगे। तो उसमें से पहला पिलर है, पहला स्तंभ है जिसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग, यानी सूची बनाना। दूसरा, सूची बनाने के बाद डिटेल में हम बात करेंगे आगे। दूसरा, सूची बनाने के बाद उनको कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे बात करनी है, और उनको कैसे इनवाइट करना है, कैसे ही किस तरीके से कॉन्सेप्ट को बताना है, समझाना है, और कैसे उनको अपने टीम में शामिल करना है।
और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमेशा इस बिजनेस में आपको याद रखने हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिस्ट बिल्डिंग। पहला, सूची उन चीजों की जो सोच करके आप इस बिजनेस में आए। हो सकता है किसी ने आपको बताया हो बहुत सारा पैसा मिलेगा, वो किसी ने बताया हो कि बड़ी गाड़ी आ सकती है, बड़ा घर बन सकता है, बच्चों का अच्छी एजुकेशन हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, चैरिटी हो सकती है, अपने लाइफ को आप अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आपने सोचा होगा। उस पल को याद करिए कि जब ये बिजनेस की जानकारी आपको दी गई तो आप क्या सोचे। उसको एक क्रमबद्ध तरीके से बनाइए, सूची बनाइए कि अगर आपने शुरुआत कर दिया है एसकेसीआईएल, तो एसकेसीआईएल शुरुआत करने के बाद उन चीजों की सूची बनाइए कि 1 से 3 महीने में आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। यानी आपने शुरुआत किया, कितने लोगों को कैसे बताएंगे कि आप फील्ड अफसर जाएं या ऑर्गेनाइजर जाएं, आगे का जर्नी तय करें। और आपको अगर 10-5 हजार रुपया इस बिजनेस से आने लगे तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, 20-30 हजार रुपया आने लगा तो क्या बदलाव आएगा, लाख सवा लाख आने लगा तो क्या बदलाव आएगा। उनकी एक सूची बनाइए 3 तरीके से। यानी एक शॉर्ट टर्म में 1 से 3 महीने में आप क्या क्या चीजें पाना चाहते हैं अगर यहाँ काम करते हैं और यहाँ से पैसा आपको आता है तो। और दूसरी सूची बनाना है कि 3 से 12 महीने में, यानी डिसाइड करिए। जैसे ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारा चलता है तो 12 महीने में आप सवा लाख की इनकम बना सकते हैं। इस बात का एश्योरेंस है, लोगों ने बनाया है। आप बनाना चाहते हैं क्या, उसके बारे में सोचिए। और सवा लाख रुपए अगर आपके घर में आता है 1 साल के अंदर, 1,20,000 रुपए आता है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे, आप अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव करेंगे, अपने परिवार की लाइफ में क्या क्या बदलाव करेंगे, उन चीजों की सूची बनाइए। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो 1 साल के बाद ये बिजनेस जैसा आपने प्रेजेंटेशन में देखा है कि ऑन गोइंग है, यानी आपकी इनकम जनरेशन अप टू जनरेशन है। यानी इस बिजनेस को आप जिस लेवल तक ले जा करके छोड़ेंगे उसके आगे आपकी जनरेशन इस व्यवसाय को करेगी। तो लॉन्ग टर्म में आप क्या चाहते हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उसके बारे में लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट बना लिया है, ये काम, 2 काम हम आपको बताएंगे वो आपको करना है, 2 काम हम टीम करेगी, हम लोग करेंगे और सभी लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। ये पहला काम था जिसको आपको खुद करना है। और जो आपके स्पॉन्सर हैं या आपके लाइन ऑफ लीडर हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि बिजनेस गोल्स क्या हैं, अपने लाइफ के गोल्स क्या हैं, उनके साथ बैठ जाएंगे तो वो आपके ऑनेस्ट हितैषी है, यानी सबसे ईमानदार हितैषी हैं। वो आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे कि कैसे आप लाइफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। चूंकि जो आपके लाइन ऑफ लीडर हैं उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जैसा हमने बताया कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीपुल, हम लोगों के व्यवसाय में हैं। तो जैसे हम एक फैक्ट्री खोलते हैं जिसमें बहुत बड़ा बल्क अमाउंट लगता है, ह्यूज अमाउंट लगता है, वैसे हमने एसकेसीआईएल का एक फैक्ट्री खोला है और ये फैक्ट्री चलने वाली है लोगों से। तो लोग कहाँ मिलेंगे, इस धरती पे लोग ही लोग हैं। यानी 140 करोड़ की आबादी है और हम लोग बीओपी में बोलते हैं जिंदगी में एक बार अपना अकाउंट ओपन करना और जिंदगी में एक ही बार 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना। ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। तो लिस्ट बनाना है, यानी दूसरी सूची जो है अपने डायरी में आपने बनाना है। पहला सूची हमने गोल्स की बात की, आपके ड्रीम्स की बात की। दूसरी सूची है लोगों की बनाना। तो लोगों की सूची के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है जिसको बोलते हैं दोस्त, फ्रेंड। तो फ्रेंड फार्मूले को जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने एलोबरेट किया है, उसको अलग अलग किया है। या फॉर फैमिली, पहले तो आप लिस्ट बनाइए आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। जैसे मेरी फैमिली में मेरा वाइफ है, बच्चे हैं, मेरे ब्रदर हैं, कजन्स हैं और इलाज हैं।
तो इन सब लोगों का हमने लिस्ट बनाना, लिस्टिंग करना है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपने लिस्टिंग करना है अपने परिवार का। दूसरा लिस्टिंग करना है रिलेटिव्स का। जैसे रिलेटिव्स में हमारे इन-लॉज हो गए, हमारे ननियाल के लोग हो गए, या मतलब और जो भी रिलेटिव्स हैं, उनका रिलेटिव्स का लिस्ट बनाना है बिना प्री जज किए। प्री जज का मतलब ये है कि मैं जैसे सोचूं कि मेरे बड़े भाई हैं तो बड़े भाई तो मेरी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं उनसे छोटा हूं। नहीं, उनका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद हम बताएंगे कि उनको कैसे बात करना है। दूसरा इंस्टीट्यूशनल, यानी जहां पर हर आदमी एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, कुछ स्कूल के फ्रेंड्स थे, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे, कुछ मतलब कॉलेज के फ्रेंड थे, तो सबका लिस्ट जो आपको याद है, उनका नाम, मोबाइल नंबर और क्या करते हैं लिखना है। कहीं पर धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां के लोग जो हमारे जान पहचान के, उनका लिस्ट बनाना है एम्प्लॉयमेंट का। पांचवी है नेबर्स का, जो जहां पर हम रहते हैं अड़ोस पड़ोस में कोई 1 2 4 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो नेबर्स का लिस्ट बनाना है। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तो हम उनके पास फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं। तो विजिट करते हैं, कभी कभी हम बहुत क्लोज हो जाते हैं, कभी कभी हम क्लोज नहीं होते हैं, तो भी एक दूसरे का कांटेक्ट इंटरचेंज रहता है। हम कभी बात करते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो वो हमको जान पाते हैं। तो उन प्रोफेशनल्स का लिस्ट बनाना है। यानी 6 कैटेगरी आपकी बन गई। इस तरीके से फैमिली, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट के फ्रेंड्स, बिजनेस के फ्रेंड, नेबर्स है, डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, इनकी लिस्ट बन गई। और ये लिस्ट बनने के बाद, इतना बन गया, बनने के बाद और सबसे बृहद लिस्ट 140 करोड़ तो इंडिया की लिस्ट है आपके पास। वो कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि 140 करोड़ इंडिया में, चूंकि इंडिया में ही अभी हमारा बिजनेस है, तो 140 करोड़ आपके मतलब एक्सपेक्टेड जो प्रॉस्पेक्ट है, जो जिनको आप बिजनेस में ला सकते हैं, वो उनका भी लिस्ट हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? स्ट्रेंजर्स का सबसे बड़ा लिस्ट है। जैसे कभी कभी बोलते हैं हमारे तो भाई साहब को नहीं बताऊंगा, मैं अपने साले साहब को नहीं बताऊंगा, अपने मामा जी को नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मामा जी करेगा नहीं, नाना जी मेरे बारे में सोचते ऐसा है। तो वो, अगर उस लिस्ट के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा लिस्ट 140 करोड़ का, जैसे हमने बताया कि स्ट्रेंजर्स का है। और स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज हर आदमी अपने मोबाइल फोन में, सभी आदमी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है। यानी 75% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करती है, टैब का इस्तेमाल करती है, डाटा का इस्तेमाल करती है। उसके ऊपर वो लोग चलाते क्या है? फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, हेलो है, मौज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सोशल एप्स का इस्तेमाल करते हैं। उस सोशल एप्स में हम आगे इसका एक सोशल मीडिया का अलग ट्रेनिंग रखेंगे कि उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और वहां से लीड्स कैसे जनरेट करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। तो ये इस तरीके से आप 140 करोड़ लोगों की भी लिस्ट आप अपनी डायरी में बना सकते हैं। अगर आपने ये लिस्ट बना लिया, पहला आपने लिस्ट बनाया, पहला सूची बनाया कि आपने क्यों किया, और दूसरा लिस्ट बनाया अपने रॉ मटेरियल का, लोगों का लिस्ट बनाया, तो ये 2 काम आपको करना है। उसके बाद तीसरा पिलर आता है, उनको कांटेक्ट करना है। यानी लोगों को बताना है कि मैंने ये फैक्ट्री खोली है, यहाँ पर ये उत्पादन होता है, यहाँ से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। यानी पैसा, आप सोते-सोते आपको पैसा आ सकता है। उनको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करेंगे? एक सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों, कि दुनिया में किसी भी चीज को, एलकेजी नर्सरी में भी अगर हम एडमिशन लेने जाते हैं, तो एक फॉर्म भरना पड़ता है मदर फादर को। कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है। आप आधार कार्ड अप्लाई करो, पैन कार्ड अप्लाई करो, कहीं भी कुछ भी काम करो, बच्चे को स्कूल में डालना है या आपको कुछ काम है, तो एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ पे फॉर्म फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे।
यानी किसी को बात किया तो जैसे मैं बात करता हूँ, थोड़ा जल्दी-जल्दी चलेंगे, आप समझिएगा कि फॉर्म का मतलब होता है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिकेशन, मनी और मैसेज। 4 चीज़ें होती हैं। फैमिली का मतलब किसी को मैंने बात किया और भाई साहब कैसे हैं, क्या है, परिवार में क्या हाल-चाल है और काम-धंधा कैसा चल रहा है, और आजकल तो पैंडेमिक है तो घर में ही रह रहे होंगे तो क्या रिक्रिएशन कर रहे हो। तो मतलब आदमी इन चारों चीज में अपनी पूरी बात बताता है कि भाई फैमिली का भी तबीयत खराब चल रहा है, काम धंधा तो बंद चल रहा है, रिक्रिएशन क्या है, एक कमरे में बंद है ना। तो उसके बाद आप अपना मनी मैसेज दे सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो कि अच्छा सुनो, मैं आजकल एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। यानी आपको जिंदगी में कभी पैसे को लेकर के सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आप उनको मनी मैसेज दे सकते हो। तो हम कांटेक्ट करेंगे फॉर्म फार्मूला का इस्तेमाल करके। आगे बढ़ते हैं कि इनवाइट कैसे करना है। तो सिंपली हमने इनवाइट के लिए कांटेक्ट उनको कर लिया और अपने प्रोजेक्ट के लिए उनको मैसेज दे दिया। अब उनको इनवाइट करना है कि हमारा प्रोजेक्ट वो देखें, हमारी अपॉर्चुनिटी को देखें। तो हमारी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए दोस्तों सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, एक स्क्रिप्ट बना दिया गया है, उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, जो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट का स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट का अगर आप पालन करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज का नियम बोलता है कि 10 लोगों को अगर आप बात कर रहे हैं तो 8 लोग आपकी बात को सीरियसली सुनते हैं, 5 लोग आपकी मीटिंग में आते हैं और 3 लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसमें से आपको एक लीडर मिल जाता है। यानी ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम है और यही बिजनेस का रहस्य है कि मतलब यहाँ पर सफलता, टीम बिल्डिंग में सफलता इसीलिए ग्रोथ जो है, सफलता का रेशियो जो है बहुत ज्यादा है। तो सिंपली स्क्रिप्ट को फॉलो करना है और जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट के बाहर नहीं जाना है, यानी एकदम बिल्कुल शॉर्ट में रखना है। यानी जो भी इनविटेशन आप करेंगे प्रेफरेबली 2 से 3 मिनट में ही आपका फोन कॉल होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। और कोई भी चीज जैसे आदमी क्वेश्चन करता है कि ये क्या है बता दो, तो आपने सिंपल इनवाइट करना है, उनको बताना है कि 8 बजे की मीटिंग में आ जाओ, 8 बजे की मीटिंग में आ जाओ। सारा क्वेश्चन का आंसर उसी स्क्रिप्ट में है, उसको बताना है। कोई प्लान नहीं बताना है कि यहाँ पे 1-2 लोग को लाना है, फिर उनको सिखाना है, फिर बताना है, ऐसा कुछ भी जानकारी उनको नहीं देनी है। यानी अपॉर्चुनिटी के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में आपने बात नहीं करनी है, सिर्फ इनवाइट करना है। कोई भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को क्वेश्चन में रिप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए हमने किसी को बात किया, वो सामने से बोलने लगे कि क्या ये एमएलएम है क्या, तो मैं उनको बोलता हूँ अच्छा एमएलएम के बारे में आपको जानकारी है क्या, तो वो जवाब देगा। अगर हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में देते हैं तो वो आपका जो इनविटेशन है बहुत ही स्ट्रांग होता है। और कमिट करना है, प्रेशर नहीं करना है लोगों को कि ऑब्लिगेशन में मीटिंग। कभी कभी हम बोलते हैं अच्छा एक बात तुम आ जाओ देख लो, अगर पसंद आए तो कर लेना, नहीं तो मत कर लेना। आप बताइए कि किसी साड़ी की दुकान में जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो एक दुकानदार एक शर्ट दिखाता है, नहीं नहीं पसंद नहीं आया, दूसरा शर्ट दिखाता है, तीसरा दिखाता है, चौथा दिखाता है और पूछता है कि आपका बजट क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आप कैसा पसंद करते हो। तो मतलब उसके बारे में ऐसे ही बोलना है, उसको ऐसा नहीं बोलना है कि वो ऑब्लिगेशन में मीटिंग में आ गया, तो ऑब्लिगेशन में आएगा तो वो कुछ भी नहीं करने वाला। और आप सीरियसली अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत तेज और बहुत सीरियसली आगे जाने वाला है। आगे बात करें दोस्तों, फोन पर जो हम फोन कॉल करते हैं, आज पैंडेमिक है, हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हम फोन से ही बात कर रहे हैं और फोन से ही मीटिंग में ला रहे हैं और फोन से ही डील को क्लोज कर रहे हैं। तो फोन से हम अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा इनविटेशन का पार्ट में। कि कभी भी आप जब फोन करते हैं तो आपका जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा होना चाहिए और एक अच्छे मेंटल और इमोशनल स्टेट में आप होने चाहिए कि आप एक अच्छी अच्छी बातें कर सके। कभी भी जब आप फोन करते हैं तो आप कोई अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, कोई उनको जो है फंसाने नहीं जा रहे हैं। ये मतलब
जिंदगी और मरण का कोई मुद्दा लेकर के हम बात नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक जानकारी दे रहे हैं। और ये एक ऐसा ऑफर है जो हम सामने वाले को दे रहे हैं कि एक पार्टनरशिप का ऑफर है। अगर वो ऑफर को स्वीकार करता है तो पूरी जिंदगी के लिए उसका लाइफ बदल सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है, बात करना है, और जब बात करते हैं तो बिल्कुल हैप्पी मोड में बात करना है, प्रसन्न रहना है, और उस समय ये सोचना है कि अगर उस बात सामने वाले आदमी को ये बात समझ में आ गई तो आपके ड्रीम्स और गोल्स पूरे होने वाले हैं, जो इस कॉल पर निर्भर करता है। हमेशा मुस्कुरा करके कॉल कीजिए, मेक द कॉल विद स्माइल। हमेशा मुस्कुरा करके बात करिए। वो जो वेव है, जो तरंगे हैं, जो रिएक्शन है, वो आपको सामने वाले को पता चलता है। हमेशा हंस के बात करें, मुस्कुरा के बात करें, ग्रीटिंग करें, वेल बीइंग होने का उनके साथ पार्टनरशिप करें, कमिटमेंट करें प्रॉस्पेक्ट के साथ, लेकिन सही कॉम्प्लीमेंट्स उनको देना है। यानी जैसे मैं राम बाबू शर्मा जी को बात कर किया तो मैं पूछता हूँ, और शर्मा जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कहाँ है, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, घर में है, और क्या खाना खाया। तो कॉम्प्लीमेंट, दुनिया में हर इंसान को कॉम्प्लीमेंट पसंद है, और इसी का भूखा हुआ है। तो अगर आप सही शार्ट और करेक्ट कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो इंसान उस बात को मानता है। और मेक द इनविटेशन यूजिंग एनी ऑफ द 4 अप्रोचेस, जो पीछे हमने आपको बात बताई, ये 4 अप्रोच से आप फोन कॉल करते हैं तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। और कंफर्म करना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि वो मीटिंग में आ रहा है क्या। नॉट फॉर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के नहीं, के लिए नहीं, वो अपनी जरूरत के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या वो मीटिंग को देखने के लिए सीरियस है। आगे बात करें दोस्तों, कमिटमेंट करना है, कमिटमेंट के साथ कॉल को रखना है, टाइम, डेट और वेन्यू बताना है कि वेबएक्स पे आना है, ठीक 8 बजे आना है, और पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को देखना है। इसी के साथ मुस्कुराहट के साथ ओके सर मिलते हैं शाम को 8 बजे, फोन को कट करना है। अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए बताया है कि मैं आपको कुछ वीडियो भेजता हूँ या कुछ स्लाइड्स भेजता हूँ या आपको लिंक भेजता हूँ, आप अपना व्हाट्सएप चेक करिए, तो इमीडिएट आपने फोन कट होने के बाद वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देनी है। ये बात करें दोस्तों, जब इनवाइट हो गया तो अपने अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। अपने अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के 4 रास्ते हैं। एक 1 टू 1 है। अभी पैंडेमिक चल रहा है तो 1 टू 1 लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कर भी रहे हैं। कि 1 टू 1 का मतलब आमने-सामने जाकर के बात करना कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में आया हूँ जहाँ से एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जा सकता है, और वहाँ प्लान प्रेजेंटेशन अपना कर सकते हैं। जो हमारा पीपीटी है, उस पीपीटी को एक फोल्डर में प्रिंट आउट निकाल करके कर सकते हैं। होम मीटिंग कर सकते हैं, किसी को जैसे बर्थडे है या मतलब उनको चाय पे बुला सकते हैं, 4 से 10 लोगों को, वहाँ लाइन ऑफ लीडर को बुलाइए, वहाँ होम मीटिंग करिए, वहाँ से भी रिजल्ट आता है। कुछ सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, जो फिजिकल मीटिंग्स होती है तो अभी तो हो नहीं रही है पैंडेमिक की वजह से। और सबसे इजी और सबसे आसान इनविटेशन है कि वो अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को देखने के लिए वेबिनार में बुलाना। तो वेबिनार हमारा डेली 8 बजे होता है, उस वेबिनार में आपने इनवाइट करना है। वेबिनार में आएंगे, यानी स्मार्ट काम करना है। आपने सिर्फ लिस्ट 2 काम किया, लिस्ट बनाया, इनवाइट करने के लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और उनको वेबिनार में बुला दिया। वेबिनार में कोई ना कोई प्लान दिखा रहा होगा, कोई ना कोई लीडर बात कर रहा होगा। वो सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और एक थर्ड पार्टी अप्रोच होगा और आपका काम यहाँ से बन जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, तो उसके बाद अपने काम दिखा दिया, कॉन्सेप्ट दिखा दिया, तो उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब ये है कि उनको अपने साथ एसोसिएट करना है। एसोसिएट करने के लिए प्लान देखने के बाद, अपॉर्चुनिटी देखने के बाद, कॉन्सेप्ट देखने के बाद, अगर उनको रिक्वायर्ड है तो कुछ ऑडियो भेजिए। 7 ऑडियो फाइल्स हैं जो हमारे लाइन ऑफ लीडरशिप में कटकम श्रीनिवास जी हैं। सातों ऑडियो फाइल में पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने ऑडियो मोड में बताया है। कुछ वीडियोज हैं, वो वीडियोज भेजिए, पीपीटी है, पीपीटी भेजिए।
कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो चिट फंड एक्ट है, आरबीआई का डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स भेजिए। अगर फिर भी उसके बाद भी उनको कुछ डाउट है तो कॉन्फ्रेंस कराइए लाइन ऑफ लीडर से और एबीसी फार्मूला अप्लाई करिए। एबीसी का मतलब हो गया कि एडवाइजर, ब्रिज और कस्टमर। तो एडवाइजर, ब्रिज, कस्टमर का मतलब है कि आप एडवाइजर हो गया आपका लाइन ऑफ लीडर, ब्रिज का काम आपको करना है और कस्टमर से बात करानी है। पहले कस्टमर को आपने पहले प्रॉस्पेक्ट को फोन कॉल पे लेना है, उसके बाद आप उनको बताना है कि मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से बात कराना चाहता हूँ, जैसे मैं मिस्टर निखिल शर्मा जी से बात कराना है मुझे, और राजीव यादव जी को, तो राजीव यादव जी को मैं ये बोलूंगा कि राजीव यादव जी देखिए, आपने कॉन्सेप्ट भी देख लिया, ऑडियो, वीडियो, पीपीटी, लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लिया, और कुछ आपके मन में सवाल है क्या? तो अगर कुछ सवाल करते हैं तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से बात कराना चाहता हूँ जो बहुत ही सक्सेसफुल है। इस अपॉर्चुनिटी में उनका बहुत बड़ा टीम है, ऑल ओवर इंडिया उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ, अगर उनके पास समय हुआ तो हम 2 मिनट बात करेंगे। तो जब आप कॉल कनेक्ट करते हैं, कॉल को मर्ज करते हैं, तो आपको ब्रिज का काम करना है, यानी बीच में कुछ नहीं बोलना है। आपने सुनना है कि निखिल शर्मा जी राजीव यादव जी से क्या बात कर रहे हैं, उस बात को सुनना है, आगे के लिए सीखना है। बीच में कोई भी क्वेश्चन पुट अप नहीं करना है, कुछ भी नहीं बताना है। हो सकता है बात करते करते आपके मन में कुछ डाउट आ जाए, तो उस डाउट को भी उस समय नहीं बोलना है, क्योंकि वो एक एडवाइजर और कस्टमर का डील क्लोजिंग का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो उसमें आपने सोचना, समझना है और सीखना है और डिसाइड करने देना है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनसे पूछना है। वी आर हियर नॉट टू प्रेशराइज द पीपुल। हम लोगों को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ऐसा नहीं है। उनको डिसाइड करने दीजिए। जिंदगी उनका है, सपना उनका है, बदलना उनको है, और वो डिसाइड करते हैं तो उनको अपनी टीम में शामिल करना है। इसी तरीके से आपका एक स्ट्रांग, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बनेगा। आगे बात करें दोस्तों, जो पॉइंट्स हमको हमेशा 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 याद रखने हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला चीज है कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहना है अपने बेहतर कल के लिए। आज जो हम हैं और बेहतर कल बनाना है, तो बेहतर कल के लिए सीखना तो पड़ेगा। जैसा मैंने कहीं किताब में पढ़ा है कि बिना सीखे साइकिल भी आप नहीं चला सकते। बचपन में उस समय को सोचिए जब हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप सिखाया करते थे, चलना सिखाए। तो सीखना है, सीखते रहना है। और लीड बाय एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट है लीड बाय एग्जाम्पल, कि वो सारी चीजें करनी है आपको, हमको, जो हमारे टीम के लिए बेहतर हो। और तीसरा पॉइंट है स्टे इन प्रोडक्टिविटी मोड, हमेशा नॉन प्रोडक्टिव काम कुछ भी नहीं करना है, प्रोडक्टिव रहना है। यानी टीम को बात करना, उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीजें प्रोडक्टिव मोड में रहना है। ये 3 चीजें करनी है। चौथी चीज है फॉलो द सिस्टम। अगर आप सिस्टम का फॉलो करते हैं, सिस्टम को एडाप्ट करते हैं, तो हमेशा जो प्रूवन सिस्टम है उसको फॉलो करते रहना है। वही एक आसान रास्ता है आपकी सफलता की ओर ले जाने का। पांचवा पॉइंट है बी प्लग्ड इन विद योर सक्सेसफुल अपलाइन, यानी लाइन ऑफ लीडरशिप में जो सक्सेसफुल है उनके साथ प्लगिंग में रहना है। एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार बात करनी है, हफ्ते में 2 बार बात करनी है कि अभी मेरा ये हो रहा है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मैं भी काउंसलिंग करता हूँ, मिस्टर निखिल शर्मा जी हैं, रघुराम रेड्डी जी हैं, तो उनसे काउंसलिंग करता हूँ। तो ऐसे ही आपको अपनी लाइन ऑफ लीडरशिप में जो एक्टिव ग्रोइंग है, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका टीम आगे की तरफ बढ़ रहा है, उनके साथ टच में रहना है। वहीं से आपके गोल्स पूरे होने वाले हैं, आपका सक्सेस तय होने वाला है। और प्रैक्टिस करना है एडिफिकेशन, यूज एडिफिकेशन व्हेन एवर पॉसिबल। हर आदमी की प्रशंसा करना है जब भी आपको मौका मिले। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, धन्यवाद के मोड में रहना है कि अगर निखिल शर्मा जी ने
मेरे लिए कुछ किया है, रघुराम रेड्डी जी ने मेरे लिए कुछ हेल्प किया है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहना है, एडिफिकेशन करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है। तो एडिफिकेशन मोड में रहना है, उसका प्रैक्टिस करना है। स्टे हम्बल, सातवां पॉइंट है स्टे हम्बल। अपने ईगो को साइड में रखना है। बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं और मेंटर बन जाते हैं और बोलते हैं कि जो कुछ है हम ही है। तो उस चीज को आपने सोचना है, ये कभी भी ईगो अपने माइंड में नहीं लाना है। एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि 3 मिनट में ये सेशन खत्म होगा और 10 मिनट में और बात करूंगा, तो इमीडिएट दोबारा से ज्वाइन करिएगा। और एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 लोगों को हम बात कर रहे हैं, तो 15 लोग दोबारा से आ जाएंगे। तो सातवां पॉइंट है स्टे हम्बल। लोगों का ईगो क्रैश करने लगता है, मैं तो इसकी मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं तो इसकी बात नहीं सुनूंगा। दोस्तों, एक ही चीज है, जो आदमी आपको इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस किया, अगर ईगो इतना ही था तो शायद आज हम लोग करोड़पति अरबपति होते। अगर करोड़पति अरबपति नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ तो और सीखने की जरूरत है। और जिस आदमी ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस किया है, डेफिनेटली वो हमसे कुछ ना कुछ तो ज्यादा जानता है। दोस्तों, आगे बात करें कि ये ईगो कभी-कभी लोगों को बहुत ही गड्ढे में डालता है। तो ईगो नहीं रखना है, सबको प्लगिंग करना है, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है। उस समानता के व्यवहार में डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं